ये 5 संकेत बताते हैं कि भगवान अब तुम्हें उठाने वाले हैं। जब ईश्वर किसी भक्त को उठाने वाले होते हैं तो जीवन 5 दिव्य संकेत देता है। भक्तजनों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया है। रास्ते बंद, लोग दूर, हालात कठिन और मन निराश। परंतु क्या आप जानते हैं, ठीक इसी समय भगवान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हर दिव्य परिवर्तन से पहले भगवान अपने भक्त को 5 संकेत देते हैं, पर ये संकेत बाहरी शोर में सुनाई नहीं देते। ये भीतर उतरकर समझने पड़ते हैं। आज का उपदेश उन्हीं 5 संकेतों पर आधारित है। ध्यान से सुनना, क्योंकि संभव है आप अभी भगवान की कृपा दृष्टि के ठीक पहले खड़े हों। संकेत 1, जीवन में अचानक एकांत बढ़ जाना। भक्तों, जब ईश्वर किसी को उठाने लगते हैं, सबसे पहले वह उसके आसपास के अनावश्यक शोर को कम कर देते हैं। दोस्त कम होने लगते हैं, रिश्तेदार दूर होने लगते हैं, भीड़ से मन हटने लगता है। आप बार बार सोचते हैं, पहले तो इतने लोग थे मेरे साथ, अब मैं अकेला क्यों हूं? पर समझने की बात यह है कि ईश्वर ऊंचाई पर ले जाने से पहले भक्त को तैयार करते हैं। और तैयारी तभी होती है जब मन शांत, स्थिर और एकाग्र हो। अक्सर लोग इस एकांत को दुख समझ लेते हैं, जबकि यह तो ईश्वर की कार्यशाला है। यह वही समय है जहां भगवान कहते हैं, अब मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे जीवन में काम करने वाला हूं। भीड़ हट गई, अब मैं हूं और तुम हो। एकांत आपके खिलाफ नहीं है, यह तो आपके भीतर के दिव्य बीज को अंकुरित करने का समय है। सफलता और कृपा का बीज शोर में नहीं, मौन में अंकुरित होता है। संकेत 2, जीवन में संघर्ष अचानक तीव्र हो जाना। भक्तों, जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं, काम बिगड़ना, आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव, मन में बेचैनी, तब लोग सोचते हैं कि शायद भगवान नाराज हैं। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। संघर्ष बढ़ना ईश्वर का संकेत कि बड़ी उड़ान आने वाली है, क्योंकि बड़े कार्य से पहले बड़ी परीक्षा होती है। कच्चा मिट्टी का बर्तन खुद ब खुद टूट जाता है, पर पका हुआ बर्तन आग में भी टिकता है। भगवान अपनी कृपा किसी भी अपरिपक्व हाथ में नहीं रखते। जब वह किसी भक्त को उठाने लगते हैं, उसका धैर्य, उसका विश्वास, उसकी निष्ठा, सबका परीक्षण होता है। क्या आपने देखा है, कभी कभी विपत्ति अचानक बढ़ जाती है, जैसे जीवन आपके धैर्य की सीमा को जानना चाहता हो। याद रखिए, विपत्ति ईश्वर का शत्रु नहीं, उसकी संदेशवाहक होती है। वह कहती है, तैयार हो जाओ, ईश्वर तुम्हें अपने रंग में रंगने वाले हैं। संकेत 3, मन में पुरानी चीजें छोड़ने की बेचैनी होना। जब ईश्वर किसी को उठाने लगते हैं, उसके भीतर एक अद्भुत बेचैनी आने लगती है। पुराने रिश्ते भारी लगने लगते हैं, पुरानी आदतें असहज करने लगती हैं, पुराने स्थान बंधन जैसे प्रतीत होते हैं। आप कुछ बदलना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता क्या बदलना है। यही संकेत है कि भगवान आपके अंदर नया जीवन डाल रहे हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ देता है, जैसे वृक्ष पुराने पत्ते गिरा देता है, वैसे ही ईश्वर भक्त के भीतर पुरानी ऊर्जा को मिटा देते हैं, ताकि वह नई उन्नति संभाल सके। ध्यान रहे, जो व्यक्ति बदलने को तैयार नहीं होता, उसे भगवान उठाते नहीं, हिलाते रहते हैं।
पर जो बदलना स्वीकार कर लेता है उसे भगवान अपनी शक्ति से आगे बढ़ा देते हैं। संकेत 4, अंदर से निर्भयता आने लगना। भक्तजनों, जब ईश्वर कृपा करने वाले होते हैं, मन में एक रहस्यमय शक्ति जन्म लेती है। आप वही हैं, स्थितियां वही हैं, लेकिन मन से डर अचानक गायब होने लगता है। जहां पहले घबराहट होती थी, अब अजीब सा साहस होता है। कुछ भी हो जाएगा, मैं ठीक रहूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्भयता मानव नहीं देती, निर्भयता देवत्व की ध्वनि है। जब मन में यह शक्ति आ जाए, तो समझ लेना भगवान मेरी आत्मा में अपनी ऊर्जा भर रहे हैं। यह वह समय है जब भक्त के भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है, जो जीवन की दिशा बदल देती है। संकेत 5, जीवन में गुरु ऊर्जा या दिव्य संदेशों का मिलना। जब ईश्वर किसी भक्त को उठाने लगते हैं, तब एक अद्भुत घटना होती है। जीवन में गुरु ऊर्जा प्रवेश करने लगती है, यानी आपको अचानक कोई उपदेश सुनाई देता है, कोई पुस्तक मिल जाती है, कोई वीडियो आपके सामने आ जाता है, कोई वाक्य आपकी आत्मा को हिला देता है। व्यक्तिगत रूप से गुरु मिले या सत्संग का मार्ग खुल जाए, दोनों ही संकेत हैं कि भगवान आपको दिशा देने के लिए किसी माध्यम को भेज चुके हैं। ध्यान रखिए, भगवान कभी सीधे नहीं बोलते, वह संकेत देते हैं। और जब पांचों संकेत एक साथ दिखने लगे, समझ लेना कि ईश्वर खुद आपकी नाव चलाने आ रहे हैं। इन 5 संकेतों को पहचानते ही जीवन बदलने लगता है। अब भक्त क्या करे? भक्तजनों, पहले आपने समझा कि ईश्वर अपने भक्त को उठाने के लिए कैसे 5 संकेत देता है। पर असली प्रश्न यह है, जब ये संकेत दिखने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ पहचानने का समय नहीं, बल्कि बदलने का समय है। और यदि इन संकेतों पर सही प्रतिक्रिया दे दी जाए, तो जीवन एक अद्भुत मोड़ ले लेता है। जब एकांत बढ़े तो ध्यान बढ़ाएं। यदि भगवान आपको भीड़ से निकाल रहे हैं, तो वह यह चाहते हैं कि आप उन्हें सुनें। एकांत में बैठकर अपने जीवन पर चिंतन करें। मुझे भीतर क्या सुधार चाहिए? कौन सा कर्म मुझे फल नहीं दे रहा? कौन सी आदत मुझे रोक रही है? एकांत वह प्रयोगशाला है जहां भगवान अपना काम करते हैं। भीतर की आवाज सुने, अक्सर वही ईश्वर की आवाज होती है। 2, संघर्ष बढ़े तो धैर्य और विश्वास रखें। भक्तों, संघर्ष बढ़ते ही लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, मेरे साथ ही इतना क्यों? परंतु जो लोग बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं, वे जानते हैं कि कठिन समय प्रशिक्षण का समय, कठिनाइयों का सामना करते समय भगवान को दोष न दें, बल्कि उनसे शक्ति मांगें। आपका एक वाक्य, हे प्रभु मुझे संभाल लो, इतना शक्तिशाली होता है कि ईश्वर स्वयं आपकी ढाल बन जाते हैं। 3, पुराने रिश्ते आदतें छोड़ने की बेचैनी हो तो परिवर्तन को स्वीकार करें। जो पुराना है वह हमेशा उपयोगी नहीं होता। भगवान नए द्वार तभी खोलते हैं जब पुरानी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। यदि किसी रिश्ते, काम, स्थान या आदत को छोड़ने का मन हो रहा है,
तो बिना भय उसके कारणों को समझें। बहुत बार ऐसा होता है कि ईश्वर आपका हाथ एक दरवाजे से हटाकर आपको बड़े महल की ओर ले जाना चाहते हैं, पर हम उसी बंद दरवाजे की पकड़ नहीं छोड़ते। परिवर्तन से मत डरें, यह ईश्वर का प्रबंध है। 4. यदि मन में साहस आने लगे तो कदम उठाएं। निर्भयता कभी व्यर्थ नहीं आती। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी आत्मा को शक्ति से भर रहे हैं। जब मन से डर हट जाए तो समझिए कि समय आ गया है नया कदम उठाने का। नया कार्य, नई दिशा, नया निर्णय। जिस क्षण आप दिव्य साहस के साथ कदम रखते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। 5. गुरु ऊर्जा मिले तो उसे तुरंत अपनाएं। सबसे बड़ा दिव्य संकेत यही है कि भगवान आपके लिए मार्गदर्शक भेज दें। गुरु का मिलना संयोग नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था है। कभी किसी गुरु का वचन, कभी किसी कथा का संदेश, कभी कोई उपदेश, कभी किसी संत का स्पर्श। ये सब आशीर्वाद हैं, इन्हें हल्के में न लें। ऐसे संदेश आपकी दिशा बदलने आते हैं। यदि जीवन में ऐसी कोई शिक्षा मिल जाए तो उसे तुरंत हृदय में धारण करें। इसी से कृपा का द्वार खुलता है। अब समझो ईश्वर के संकेत का अंतिम रहस्य। भक्तजनों, ईश्वर हमेशा बोलते हैं, पर हम हमेशा सुनते नहीं। वह 5 संकेतों के माध्यम से सबसे पहले तैयार करते हैं, फिर दूरी बनाते हैं, फिर मन बदलते हैं, फिर साहस देते हैं और अंत में मार्गदर्शक भेजते हैं। जिस भक्त को ये 5 संकेत मिले, समझ लेना उसका समय बदलने वाला है, और बदलने वाला है भगवान के हाथों। भक्तों, जीवन में बुरे समय से डरिए मत। बुरा समय वह द्वार है जिसके पीछे सबसे बड़ी कृपा छिपी होती है। यदि आपके जीवन में यह 5 संकेत दिख रहे हैं तो घबराइए मत। समय कठिन नहीं है, समय पवित्र है, क्योंकि ईश्वर आपके भाग्य को लिखने बैठे हैं। बस विश्वास रखें, धैर्य रखें और प्रेम से भगवान को पुकारते रहें। ईश्वर आपको उठाने वाले हैं, आपको वहां ले जाने वाले हैं जहां आप स्वयं भी जाने से डरते थे। हर भक्त को शिव, राम, कृष्ण और नारायण अपनी कृपा प्रदान करें। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल।